नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं या बिगनर्स हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ जाऊँ वीलुकअप और एक्सलुकअप में क्या डिफरेंस है और इन दोनों फॉर्मूला में सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन वर्क करते हैं या वर्क करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला वीलुकअप फार्मूला, और वहाँ पर डेटा में से वैल्यू निकालने के लिए हम वहाँ पर वीलुकअप फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन इससे अच्छा फार्मूला आ गया एक्सलुकअप फार्मूला, क्योंकि वीलुकअप से कहीं ज़्यादा 1% एडवांटेज फार्मूला है। और इन फार्मूला में क्या डिफरेंस है वो तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही। तो दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन फार्मूला को सीखने के लिए, यानी कि इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा फार्मूला बेस्ट है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में आप खुद कहेंगे कि इसमें से कौन सा फार्मूला सबसे बेस्ट है। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद में वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर मैं कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं लकी कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप दोस्तों इसके लिए आज हम एक्सेल की वर्कशीट पर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा दिया है और मेरे पास यहाँ पर 5 सीटें, यानी कि सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5। और इन सभी सीटों में हम यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस के साथ में, यानी अलग अलग एग्जाम्पल के साथ में क्या डिफरेंस है एक्सलुकअप और वीलुकअप फॉर्मूला में, वो हम सीखने वाले हैं। अब इस समय सबसे पहले बात करते हैं सीट नंबर 1 में। यानी कि आप यहाँ पर जो डेटा देख रहे हैं, यह डेटा मेरे पास बहुत छोटा है और हो सकता है कि आपके पास में डेटा बहुत अधिक बड़ा हो, और उस बड़े से बड़े डेटा में हमको यहाँ पर एक्सलुकअप और वीलुकअप से वैल्यू निकालनी है, वो भी डिफरेंस के साथ में। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि इन दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है और इनमें सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सीट नंबर 1 में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास डेटा दिया गया है, इसमें आइटम आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, बिलिंग डेट है और सेल क्वांटिटी है। यानी कि किस आइटम आईडी का कौन सा प्रोडक्ट किस डेट में बिलिंग हुआ है और कितनी क्वांटिटी में बिलिंग हुआ है, वो आपको यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सलुकअप से वैल्यू निकालने की। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं और इस सेल में आने के बाद में इस आइटम आईडी में से मैं किसी भी आइटम आईडी को यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी कर दिया। और उसके बाद में जाते हैं नेक्स्ट सेल में, यहाँ पे हमको लगाना है एक्सलुकअप। और सेल में आने के बाद में हमने प्रेस करते इक्वल टू प्रेस करने के बाद में हमने टाइप करते हैं एक्सलुकअप, XLOOK यूपी स्क्वायर टैब की प्रेस कर देते हैं। और टैब की प्रेस करने के बाद में यहाँ पर एक्सलुकअप फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, टोटल सेल किसकी, इस आइटम आईडी की। यानी कि यहाँ पे जो भी आइटम आईडी रहेगी हमको यहाँ पर सेल निकालना है। तो इसके लिए लुकअप वैल्यू हो जाएगा ये सेल। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको आगे नेक्स्ट स्टेप में जाना है। अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में कहता है लुकअप एरे। अब लुकअप एरे क्या है, यानी कि ये जो आइटम आईडी है, ये आइटम आईडी इस डेटा किस कॉलम में है। यानी कि यहाँ पर जो आइटम आईडी है 104, यह आइटम आईडी इस डेटा किस कॉलम में है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आइटम आईडी का जो कॉलम है पहला वाला कॉलम है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में हम लगाते हैं फिर से कॉमा। अब उसके बाद में आता है रिटर्न एरे। अब इसमें रिटर्न एरे क्या है कि इस डेटा में जो सेल क्वांटिटी का जो कॉलम है वो हो जाएगा रिटर्न एरे। तो इसके लिए हम इसको करेंगे सेलेक्ट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में आप जो आगे यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि इफ नॉट फाउंड, ये आगे के ये एक्सटर्नल ऑप्शन है, हम इनको करेंगे बाद में यूज। अब हमने यहाँ पर लगा दिया रिटर्न एरे। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं एंटर। हम जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 104 जो आइटम आईडी इसकी 25 क्वांटिटी में सेल हुई है। अगर आप डेटा में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे 104 की जो टोटल सेल क्वांटिटी है वो 25 है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं वीलुकअप में। हमको यहाँ पे लगाना है वीलुकअप फार्मूला और उससे हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं इस सेल में आता हूँ। तो इस सेल में आने के बाद मैं यहाँ टाइप करता हूँ 104 जो आइटम आईडी है। उसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट सेल में, यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू, और उसके बाद में वीलुकअप VLOOK यूपी स्क्वायर टैब की प्रेस कर देता हूँ। अब टैब की प्रेस करने के बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। और लुकअप वैल्यू क्या है, ये सेल, यानी कि यहाँ पर जो भी आईडी रहेगी वो आईडी की हमको यहाँ पर डिटेल निकालनी है। तो लुकअप वैल्यू हो जाएगा ये सेल। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है टेबल एरे। अब इसमें टेबल एरे क्या है, ये जो आपके पास में जो डेटा है ना, जहाँ तक जो डेटा दिया गया है पूरा डेटा हो जाएगा टेबल एरे। तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करने के लिए पहले सेल में जाते हैं और पहले सेल में जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस कर देंगे, इसके बाद डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, तो ये डेटा यहाँ पूरा सेलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो सेल क्वांटिटी का जो कॉलम है ये आपके डेटा में कौन से नंबर पे है। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जो सेल क्वांटिटी का जो कॉलम है ये हमारे डेटा में चौथे नंबर पे है। तो इसके लिए हम यहाँ टाइप कर देंगे 4। अब 4 टाइप करने के बाद फिर लगाते हैं कॉमा। और कॉमा लगाने के बाद में फिर कहता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में क्या है, फॉल्स और ट्रू। तो हमको यहाँ पर निकालनी है एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम यहाँ टाइप करते हैं 0, और 0 टाइप करने के बाद हम करते हैं एंटर। आप जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है डेट।
अब डेट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पर डेट फॉर्मेट में है। तो इसके बाद में हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे जनरल में कन्वर्ट। जनरल में कन्वर्ट करने के बाद में आपको इस जीरो को कर देना है आपको डिलीट, यानी कि आपको जहाँ पर जो जीरो लगा है उसको आपको हटा देना है डेसिमल के बाद में। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी VLOOKUP से यहाँ पर 25 क्वांटिटी आ चुकी है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि इसमें VLOOKUP में और XLOOKUP में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि वो हम सीखने वाले हैं। अब इसके बाद में मैं ये डेटा में से, यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास डेटा दिया गया, इस डेटा में किसी भी कॉलम के बीच में एक कॉलम करता हूँ ऐड, जिसके मैं जाता हूँ इस कॉलम पर, और यहाँ पर जाने के बाद में मैं यहाँ पे एक कॉलम को लेफ्ट में या राइट में ऐड कर देता हूँ। मैं करता हूँ लेफ्ट में ऐड। तो मैंने जैसे यहाँ पर कॉलम लेफ्ट में ऐड किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर XLOOKUP में जो मेरे पास डेटा है उस डेटा में यहाँ पर जो वैल्यू निकाली उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और जहाँ पर मैंने जो VLOOKUP जो लगाया फॉर्मूला उसमें जो मैंने वैल्यू निकाली यहाँ पर वो चेंज हो चुका है, जो कि अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 45,209 जो यहाँ पर डेट फॉर्मेट में आ चुका है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर डेट में करेंगे कन्वर्ट, तो आपको यहाँ पर डेट दिखाई देगी, यानी कि 104 की जो टोटल सेल क्वांटिटी हुई है वो यहाँ पर डेट में आपको दिखा रहा है। अगर आप डेटा में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको 10 अक्टूबर 2023, 10/10/2023, और उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर इस डेटा में जाएंगे, यानी कि XLOOKUP में आपने जो लगाया फॉर्मूला यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि अगर डेटा में कुछ भी चेंज होता है, यानी कॉलम में रो में अगर कुछ भी चेंज होता है, तो उसमें अगर आप XLOOKUP फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर आपको वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके साथ ही अगर आप वहाँ पर VLOOKUP से कोई वैल्यू निकालते हैं आपके डेटा में, यानी कि आपने जो डेटा निकाला है उसमें तुरंत चेंज हो जाता है। तो एक सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि यहाँ पर VLOOKUP और XLOOKUP में क्या क्या डिफरेंस है। अगर दोस्तों आपने ये डिफरेंस पहली बार सीखा है और पहली बार जाना है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो कर देना लाइक और अपने दोस्तों कर देना शेयर, और साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर मैं इस तरीके से कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं शीट नंबर 2 में, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हम लेफ्ट में डेटा कैसे निकालते हैं, यानी कि XLOOKUP में, यानी कि यहाँ पर मैं जो भी ब्लेंड डेट टाइप करूँ उस ब्लेंड डेट में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है वो मुझे यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए मैं आता हूँ इस सेल में। इस सेल में आने के बाद में इस डेटा में से जो भी डेट आपको लेनी है उस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट, मैंने कर लिया Ctrl+C, यहाँ कर दिया मैंने Ctrl+V। और Ctrl+V करने के बाद में मैं जाता हूँ नेक्स्ट सेल में, और यहाँ पर लगाना है XLOOKUP फॉर्मूला। तो इसके लिए यहाँ टाइप करते हैं इक्वल टू, उसके बाद में XLOOKUP XLOOKUP इसको टैब की प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर XLOOKUP इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या था लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू क्या है, ये सेल, इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद में लगाते हैं कॉमा लगाया, और उसके बाद में क्या आता है लुकअप एरे, यानी कि आप जो वैल्यू जो सर्च कर रहे हो उसका लुकअप एरे क्या है। तो इसके लिए लुकअप एरे हो जाएगा ये बिलिंग डेट वाला पूरा कॉलम। तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में लगाते हैं कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद में कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, यानी कि इस डेटा में कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हुआ है। तो रिटर्न एरे हो जाएगा ये प्रोडक्ट सेल वाला जो पूरा कॉलम है, ये यानी प्रोडक्ट नेम वाला जो पूरा कॉलम है ये हो जाएगा रिटर्न एरे। तो हम इसको करेंगे सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में सेम आगे जो फंक्शन है ये एक्सटर्नल है, हमको इसको अभी यूज नहीं करना। उसके बाद हम करते हैं एंटर। हम जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 7 तारीख 12 महीने 2023 को जो प्रोडक्ट बिलिंग हुआ है वो लैपटॉप है। अगर आप डेटा में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे 7 तारीख 12 महीने 2023 जो प्रोडक्ट जो सेल हुआ है वो लैपटॉप है। तो यहाँ पर XLOOKUP ने क्या कर दिया कि XLOOKUP ने यहाँ पर लेफ्ट में से वैल्यू आपको निकाल के दे दी। लेकिन क्या यह वैल्यू हम यहाँ पर VLOOKUP से निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। तो इसके लिए इस डेटा में से हम किसी सेल को लेते हैं, यानी कि किसी भी डेट को हम करते हैं सेलेक्ट, Ctrl+C किया, यहाँ करते हैं Ctrl+V कर दिया। उसके बाद आते हैं सेल में, इक्वल टू प्रेस किया, और यहाँ टाइप कर दिया VLOOKUP VLOOKUP, इसको टैब की प्रेस कर दिया। अब टैब की प्रेस करने के बाद में जो कहता है लुकअप वैल्यू क्या है, ये सेल, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिया। जो कहता है टेबल एरे। अब इसमें टेबल एरे क्या है, पूरा डेटा, यानी कि ये पूरा जो कॉलम है ना आपके पास, ये पूरा डेटा है, ये हो जाएगा टेबल एरे। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, तो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो प्रोडक्ट नेम कौन सा कॉलम में दिया गया है, प्रोडक्ट नेम दिया गया 1 2, यानी कि दूसरे कॉलम में, यानी कि पहला कॉलम है आइटम आईडी, उसके बाद में सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट नेम। हम यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोडक्ट नेम। कॉलम इंडेक्स हो जाएगा 2 नंबर टाइप कर दिया, कॉमा लगा दिया, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 टाइप कर दिया, उसके बाद कर दिया एंटर। हमने यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर आ गया है। एरर क्यों आ गया है, क्योंकि VLOOKUP फॉर्मूला क्या काम करता है कि VLOOKUप फॉर्मूला अगर डेटा में आप जो वैल्यू जो सर्च कर रहे हो वह वैल्यू डेटा के राइट साइड में होगी तो ही वैल्यू आपको निकाल करके देगा। अगर आप डेटा में लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू सर्च करोगे तो वो VLOOKUP फॉर्मूला यहाँ पर निकाल करके नहीं देगा। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया, यानी कि अगर हम XLOOKUP फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लेफ्ट में और राइट में, तो हम किसी भी साइड में से वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम VLOOKUP फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम केवल राइट साइड से यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, ना कि लेफ्ट साइड से। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शीट में, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि इस डेटा में से हमको यहाँ पर पूरी वैल्यू निकालनी है, यानी कि XLOOKUP और VLOOKUP यूज करके हमको यहाँ पूरा वैल्यू निकालनी है।
तो इसके लिए मैं सेल में आता हूँ और सेल में आने के बाद में आइटम आईडी में से मैं किसी एक आइटम आईडी को करता हूँ सेलेक्ट। तो इसके लिए मैं करता हूँ इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ कर दिया कंट्रोल वी। और कंट्रोल वी करने के बाद में नेक्स्ट सेल में जाते हैं और यहाँ पर लगाना है एक्स लुकअप फॉर्मूला। अब उसके बाद हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल टू प्रेस करने के बाद में हम यहाँ टाइप करते हैं एक्स लुकअप XL UP स्क्वायर टैब की प्रेस कर देते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। और लुकअप वैल्यू क्या है कि ये सेल, यानी कि सेल में जो भी वैल्यू है उसको आपको सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है लुकअप एरे। अब इसमें लुकअप एरे क्या है कि ये जो आइटम आईडी वाला जो कॉलम है ना, ये इसको आपको पूरा करना है सेलेक्ट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब ये कहता है रिटर्न एरे। अब इसमें रिटर्न एरे क्या है कि प्रोडक्ट नेम Q1, Q2, Q3, Q4 जो डेटा है इस टेबल में इस कॉलम को छोड़ने के बाद में इसको आपको पूरा करना है सेलेक्ट। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं एंटर। हमने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 102 जो आइटम आईडी है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर निकल के आ जाता है। यानी कि इस आईडी का जो प्रोडक्ट नेम है मॉनिटर है। Q1 में इसकी 60 सेल हुई थी, Q2 में 50 सेल हुई थी, Q3 में 52, Q4 में 58। अगर आप डेटा में जाएंगे चेक करने के लिए, यहाँ पर जाएंगे तो ये सर्च करेंगे, आप चेक करेंगे तो 102 जो आइटम आईडी है इसका प्रोडक्ट नेम मॉनिटर जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके Q1 में सेल हुई 60 जो कि आपको भी यहाँ दिखाई दे रही है 60, Q2 में 50 जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, Q3 में 52 यहाँ पर दिखाई दे रही है और उसके बाद में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 58 जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं VLOOKUP से, क्या VLOOKUP से हम एक रकम में वैल्यू निकाल सकते हैं क्या नहीं। तो इसके लिए सेल में आते हैं। इस सेल में आने के बाद में हम यहाँ प्रोडक्ट आईडी लेते हैं 103 और उसके बाद जाते हैं इस सेल में और यहाँ पर जाने के बाद प्रेस करते हैं इक्वल टू, उसके बाद टैप करते हैं VLOOKUP VLOOKUP UP इसको टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है कि ये सेल हम इसको करेंगे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। और कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है टेबल एरे। अब टेबल एरे क्या है कि आपके पास जो डेटा दिया गया है ये पूरे डेटा को आपको करना है सेलेक्ट। तो मैंने इस पूरे डेटा को लिया सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है कि यानी कि प्रोडक्ट जो नेम है आपके डेटा में किस भी कॉलम नंबर पर, यानी कि उसका कॉलम नंबर कौन सा है 1, 2। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आइटम आईडी का कॉलम नंबर 1 है और उसके बाद में प्रोडक्ट नेम का 2 है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 2 टाइप कर दिया, कॉमा लगा दिया और एक्चुअल मैच के लिए 0 टाइप करते हैं, उसको करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 103 जो आइटम आईडी है उसका प्रोडक्ट नेम है कीबोर्ड। अगर आप डेटा में जाएंगे यहाँ पर सर्च करेंगे 103 इसका प्रोडक्ट नेम है कीबोर्ड जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आगे की वैल्यू को निकालने के लिए हम इस सेल को करते हैं यहाँ से ड्रैग। तो देखते हैं आगे वैल्यू निकलती है कि नहीं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50, 100, 68, 63 जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे बाई चांस ने गलती से दे दिया, लेकिन ये आता नहीं है। अगर हम यहाँ पर दूसरी आईडी चेक करते हैं इसको 109 करते हैं एंटर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 109 का जो आईडी है प्रोडक्ट नेम है डेस्कटॉप जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप। इसके Q1 में सेल हुई है 85 जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 85, Q2 में 80, Q2 में 80, Q3 में 89, यहाँ 52, यहाँ दे रहा है 57। अगर इसी तरीके से अगर आप दूसरी आईडी जो आप चेक करना चाहते हैं जैसे कि 107 करते हैं एंटर, तो 107 में क्या है कि 107 का प्रोडक्ट है लैपटॉप जो कि आपको दिखाई दे रहा है लैपटॉप। इसकी Q1 में सेल हुई 80 जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 80, Q2 में हुई है 79, यहाँ पे 56 दे रहा है, Q3 में 36, यहाँ पर 12 दे रहा है, Q4 में 25 जो कि यहाँ दिखा रहा है 42 जो कि डेटा बिल्कुल सही है। तो इस डेटा को हमको एक्यूरेट लाने के लिए हमको यहाँ पे एक काम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले एक काम करते हैं, जैसे कि मैं सेल में करता हूँ सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करता हूँ इक्वल टू और उसके बाद टाइप करता हूँ कॉलम COLUMN, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद करता हूँ एंटर। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 नंबर लिख के आ चुका है। 11 नंबर क्या है कि इस डेटा में यानी कि सेंटर सीट में जो कॉलम का जो नंबर है वो 11वें नंबर का है। अगर यहाँ पर चेक करेंगे कि इसका नंबर 11 नंबर कैसे है, तो यहाँ पर आप जाएंगे सेल में पहले कॉलम में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो कि 11 नंबर यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर दूसरा कॉलम देखना है कि उसका नंबर कौन सा है, तो आपको यहाँ पर उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइप करना है इक्वल टू, उसके बाद टाइप करना है आपको कॉलम COLUMN, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। आप जैसे आप एंटर करेंगे तो उसका नंबर आपको यहाँ पर शो कर देगा। और ठीक इसी के लिए हमको यहाँ पे एक वर्क करना है। तो इसके लिए सेल में जाते हैं, हमने यहाँ पर लगाया फॉर्मूला। यहाँ पर जाने के बाद में इस पर करने के लिए और क्लिक करने के बाद में सबसे पहले जाते हैं लुकअप वैल्यू में, हम इसको करेंगे सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको करेंगे फिक्स। तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे F4 की प्रेस करते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं टेबल एरे में, हम इसको भी करेंगे फिक्स। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस कर देंगे और उसके बाद जाते हैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में, हम इसको करते हैं डिलीट। और डिलीट करने के बाद में हमने टाइप करते हैं कॉलम COLUMN, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद माइनस। और माइनस करने के बाद में हमको यहाँ पर क्या लेके आना है, हमको यहाँ पर लेके आना है
दो क्यों लेके आना है कि हमको यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट नेम है जो डेटा में हमारे 2 नंबर पे है, हम यहाँ फॉर्मूला कौन से कॉलम में लगा रहे हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें कॉलम में हम यहाँ पे लगा रहे हैं फॉर्मूला। तो 10 में से हमको 2 लाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा 8। तो हम यहाँ टाइप करते हैं 8। अब 8 टाइप करने के बाद हम करते हैं एंटर, और एंटर करने के बाद हम जाते हैं सेल में दोबारा से। इसके बाद इसको करते हैं पूरा ड्रैग। जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है। अगर आप डेटा में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, जो इसकी वैल्यू है 107 की, उसका प्रोडक्ट है लैपटॉप, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वार्टर 1 में सेल हुआ 80, क्वार्टर 1 में 80, क्वार्टर 2 में 79, क्वार्टर 3 में 36, क्वार्टर 3 में 36, क्वार्टर 4 में 25, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 25। अगर आप डेटा में यहाँ पर दूसरा आईडी टाइप करते हैं जिसको 110 करते हैं एंटर, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेटा में यहाँ पर किसका जो प्रोडक्ट नेम है वो डिटेक्टेबल है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी 48 70 67 256 48 70 67 256 जो क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर व्यू लुकअप से ये पूरी वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पर कितना मगजमारी करना पड़ा, यानी कि बहुत सारे काम प्रोसेस लेंथी हो गया है। और यही वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली एक्स लुकअप से। तो एक्स लुकअप से निकालने के बाद में वह वैल्यू को हम यहाँ पर कितनी देर में निकाल सके, ओनली सिर्फ 1 सेकंड में। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला एंटर किया और जो जो स्टेप उसने वहां पे पूछा हमने उसको एंटर किया, और एंटर करने के बाद में जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो उसकी वैल्यू यहाँ विद इन सेकंड में आ जाती है। तो दोस्तों आपके इसमें से कौन सा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट में, और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि हम यहाँ पर जो भी वैल्यू फाइंड करें और वो वैल्यू डेटा में नहीं आई, यानी कि आपके पास जो डेटा है उस डेटा में वो वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कस्टमर से लेके आना है। और कस्टमर से कैसे लेके आते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम सेल में आते हैं। सेल में आने के बाद में हम इस आइटम आईडी वाले कॉलम में से किसी आईडी को करते हैं सेलेक्ट। जैसे मैंने इसको किया सेलेक्ट, यहाँ पर कर दिया कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी करने के बाद में जाते हैं सेल में, यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल टू, उसके बाद एक्स लुकअप XLOOK यूपी पर टैब प्रेस कर देते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू, तो इसको करेंगे सेलेक्ट, अब कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद सबसे फिर क्या आता है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है कि आईडी वाला जो पूरा कॉलम है इसको करेंगे सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे, फिर कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है कि ये पूरा कॉलम है, इसको करेंगे सेलेक्ट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगा दिया तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि इफ नॉट फाउंड, यदि वो डेटा आप जो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं वो डेटा आपके टेबल में नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या लेकर आना है। तो हम चाहते हैं कि वो डेटा यहाँ पर टेबल में नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर एरर आती है। तो इस एरर को यहाँ पर कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इफ नॉट फाउंड, यानी कि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है ना इफ नॉट फाउंड को हम इसका यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, सबसे पहले टाइप करेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा, उसके बाद में यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेटा नॉट फाउंड, DATA डेटा नॉट फाउंड, और उसके बाद में फिर से लगाएंगे डबल इनवर्टेड कॉमा, क्योंकि हमको यहाँ पर टेक्स्ट लेके आना है, तो इसलिए हमको यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा को लगाना है और एंड करना है, और उसके बाद में करना है एंटर। हम जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो अभी इसने डेटा में वैल्यू निकाल के दे दी, यानी कि 104 जो आइटम आईडी है उस आइटम आईडी का जो वो डिटेल है, यानी कि उसका प्रोडक्ट नेम ये है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 3 4 जो भी सेल हुए उसने यहाँ पर निकाल के दे दी। अब उसके बाद में हम यहाँ पर कोई भी आई टाइप करते हैं, इसको 1 1 2 और करते हैं एंटर। हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो वैल्यू यहाँ डेटा में नहीं है, और आगे को डेटा में आने के लिए आपको इसको कर देना पूरा ड्रैग डाउन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो वैल्यू प्रत्येक कॉलम में दिखा रहा है कि वो वैल्यू डेटा में नहीं है, यानी कि डेटा नॉट फाउंड, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्रत्येक कॉलम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। और उसके बाद में अगर हमको यहाँ पर निकालना है व्यू लुकअप से, तो व्यू लुकअप से निकालने के लिए सेल में आते हैं, और इस सेल में आने के बाद में हम यहाँ टाइप करते हैं कोई भी आईडी, यानी कि 108। उसके बाद इस सेल में आते हैं, और इस सेल में आने के बाद में हमने प्रेस करते हैं इक्वल टू, इसको टैप कर देंगे को VLOOK यूपी, इसको टैप की प्रेस कर देते हैं, और टैप की प्रेस करने के बाद सबसे कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि ये सेल, यानी कि सेल में जो भी आईडी है उसको करना है आपको सेलेक्ट, कॉमा लगाना है, फिर कहता है टेबल एरे। टेबल पूरा टेबल करेंगे सेलेक्ट, जो हमारे पास डेटा है सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया, और कहता है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम कौन सा है, दूसरा कॉलम, तो 2 टाइप करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 108 का जो आइटम आईडी का प्रोडक्ट है चार्जर। और आगे की वैल्यू निकालने के लिए सेल में जाते हैं और आगे कम करते हैं इसको ड्रैग, तो ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको दे रहा है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ बिल्कुल ओके नहीं होगी। और उसके बाद में अगर हम यहाँ टैप करते हैं 1 1 2 करते हैं एंटर, तो यहाँ पर दिखा रहा है नॉट अवेलेबल, यानी कि डेटा नॉट अवेलेबल। हमने जो यहाँ पर जो कस्टम मैसेज जो प्राप्त किया था, यानी कि हमने जो यहाँ पर लिखा था डेटा नॉट फाउंड, वह VLOOKUP फॉर्मूला में यहाँ पर नहीं है। तो हमको यहाँ पर कस्टम मैसेज यानी कि डेटा नॉट फाउंड का मैसेज लाने के लिए हमको यहाँ पर अलग से एक लगाना पड़ता है फॉर्मूला, जो है इफ एरर। तो इफ एरर का यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमने जिस सेल में लगाया फॉर्मूला उसको करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में हम जाते हैं इक्वल टू और वी के बीच में, यहाँ पर करते हैं माउस को कर्सर क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ टाइप करते हैं इफ एरर।
IFERROR, उसके बाद टैब की प्रेस कर देते हैं। और टैब की प्रेस करने के बाद में जब इफ एरर का सिंटेक्स निकल के आता है, इसमें कहता है वैल्यू इफ एरर। पहला जो वैल्यू है यहाँ से कॉमा तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा तक, इसको वैल्यू समझना है, क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू वाले फंक्शन है इसको करना है आपको सेलेक्ट। तो इसको अपडेट नहीं करना, इसको करने के बाद में आप यहाँ पर लगा देना आपको कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में आप ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप में यानी कि वैल्यू पे एरर में, अगर वो वैल्यू ये डेटा में नहीं तो आप यहाँ पर क्या लाना चाहते हैं। अगर वो वैल्यू डेटा में नहीं है तो हम यहाँ पर लाना चाहते हैं डेटा नॉट फाउंड। तो इसके लिए हम यहाँ टाइप करते हैं, सबसे पहले डबल इनवर्टेड कॉमा, उसको टाइप करेंगे डेटा नॉट फाउंड, DATA डेटा नॉट फाउंड FOUND। इसके बाद में डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कोष्टक को करेंगे क्लोज, उसके बाद करेंगे एंटर। और एंटर करने के बाद में हम सेल में जाएंगे और आगे प्रत्येक कॉलम में डेटा नॉट फाउंड का कस्टमर से लाने के लिए इसको करेंगे नीचे आगे तरफ ड्रैग, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैंने इसको कर दिया ड्रैग, और ड्रैग करने के बाद में क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर VLOOKUP से कस्टमर से लाने के लिए हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ा जो है इफ एरर, जबकि हमको यहाँ पर XLOOKUP में हमको यहाँ पर कोई भी अलग फार्मूला को यूज करना नहीं पड़ा। और XLOOKUP में वो फार्मूला के अंदर ही आता है कि अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको कस्टमर से लेके आना है, तो आपको आगे स्टेप में जाके आपको ये टाइप करना है। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि XLOOKUP VLOOKUP फार्मूला से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल में, जो क्या है हमारे पास ये डेटा। अब हमको यहाँ पर एक साथ दो लुकअप वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको यहाँ पर टाइप करना है आइटम ID और प्रोडक्ट नेम, और इसकी हमको यहाँ पर निकालनी है Q1, Q2, Q3, Q4 में कितनी सेल हुई है, यानी कि एक साथ हमको यहाँ पर दो ID यानी कि दो लुकअप वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए हम इस डेटा में से किसी भी कॉलम में से यानी कि आइटम ID और प्रोडक्ट नेम को करते हैं सेलेक्ट, यहाँ से करते हैं Ctrl+C, यहाँ करते हैं Ctrl+V। और Ctrl+V करने के बाद में हम जाते हैं इस सेल में, यानी कि हमको यहाँ पर लगाना है XLOOKUP फार्मूला। अब XLOOKUP फार्मूला लगाने के बाद में यहाँ टाइप करते हैं इक्वल टू, उसको टाइप करते हैं XLOOKUP XLOOKUP, इसको टैब की प्रेस कर देते हैं। और टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू इसमें कौन दो हैं, तो आप कौन सेलेक्ट करनी है, तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है पहली वाली। इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको लगाना है एंड का साइन, तो एंड का साइन लगा दिया। और उसके बाद में आपको दूसरी जो लुकअप वैल्यू उसको आपको करना है सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको लगाना है कॉमा। अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है लुकअप एरे, और लुकअप एरे भी यहाँ पर दो होंगे। तो सबसे पहले जो आइटम ID का जो लुकअप एरे इसको आपको करना है सेलेक्ट, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और इसको सेलेक्ट करने के बाद में फिर से लगाएंगे हम एंड का साइन। अब एंड का साइन लगाने के बाद में जो सेकंड वाला जो लुकअप वैल्यू इसको करेंगे, यानी कि लुकअप एरे को करेंगे सेलेक्ट। सेकंड वाला कौन सा है, प्रोडक्ट नेम, तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में हम लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है कि आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4 इस डेटा को पूरा करना है सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम कर दिया एंटर। हमने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो लुकअप वैल्यू के साथ में प्रत्येक डेटा में जो वैल्यू निकल के आ चुकी है, यानी कि प्रत्येक क्वार्टर में जो वैल्यू यहाँ पर सेल हुई है वो वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप डेटा में जाएंगे 102 मॉनिटर, और यहाँ पर देखेंगे 60 के Q1 में 60 सेल हुआ है, Q2 में 50 सेल हुआ है, Q3 में 52 हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर यह वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है VLOOKUP से, तो हम क्या निकाल पाएंगे, चलो सीखते हैं। तो इसके लिए हम इसको करते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर कर दिया Ctrl+V, और Ctrl+V करने के बाद हम जाते हैं सेल में, यहाँ करते हैं इसको प्रेस, टाइप करते हैं VLOOKUP VLOOKUP, इसको टैब की प्रेस कर देते हैं। और टैब की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, ये हम इसको करते हैं सेलेक्ट कर लिया, एंड का साइन लगा दिया, फिर से हमने दूसरे को किया सेलेक्ट, और कॉमा लगा दिया। और कॉमा लगाने के बाद अब जो टेबल है, तो इस टेबल को पूरा करेंगे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। मुझे कहता है कॉलम नेक्स्ट नंबर। कॉलम नेक्स्ट नंबर क्या है कि हम यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पर सर्च करते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यू। तो Q1 कौन सी है, तीसरे कॉलम में, तो हमने यहाँ पर 3 टाइप कर दिया। और 3 टाइप करने के बाद में फिर से लगाते हैं कॉमा, और उसके बाद में एग्जिट वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम करते हैं 0 प्रेस, उसके बाद करते हैं एंटर। हम जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू एरर आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर कि VLOOKUP यहाँ पे इस तरीके कोई वैल्यू निकाल के नहीं देता। तो दोस्तों हमने सीखा कि हमने यहाँ पर XLOOKUP और VLOOKUP के द्वारा हमने यहाँ पर किस तरीके की वैल्यू को निकाला है। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको जो XLOOKUP और VLOOKUP का जो वीडियो है कि आपको XLOOKUP फार्मूला कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर मैं इस तरीके से कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।